बिगड़े बोल और उसके बाद में प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं और इसी मुद्दे पर हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम राजकुमार शर्मा जी का रुख करते हैं। राजकुमार जी, आपको भी एक लंबी पारी खेलते हुए हो चुका है कांग्रेस पार्टी में, आप शुरुआत से नीचे से उठकर ऊपर तक आए हैं। आपको नहीं लगता कि क्या इस तरीके के बिगड़े बोल बोलने से या विवादित बयान देने से क्या नंबर बढ़ देंगे पार्टी में? देखिए दीपक जी, ये जो आजकल गंदे बयान देने की परंपरा चल पड़ी है, ये परंपरा बिल्कुल गलत है और मैं भारत के प्रधानमंत्री से अपील करूंगा कि आप इस परंपरा को तोड़ने का प्रयास करें। आप भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को स्वयं सहित ये एक परंपरा डालें कि विपक्षी पार्टियों का कोई भी नेता, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे छोटा एमएलए हो, या छोटा कार्यकर्ता हो, आप गलत बयानबाजी ना करने की सलाह दें पार्टी को, क्योंकि ये जो परंपरा है ये स्वस्थ परंपरा नहीं है। राजनीति में ऐसी परंपरा नहीं डलनी चाहिए। आप स्वयं जब गलत बयान देते हैं तो देश में अन्य पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो आपकी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो आपसे सीख लेते हैं और एक गलत परंपरा डलती है। आपने देखा आपके कर्नाटक के जो एमएलए हैं वो कर्नाटक में हार से बौखलाए हुए हैं। आपकी पूरी भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में जो हम लोग कांग्रेस पार्टी जो सरकार बनाने जा रही है, उसकी विफलता, उसकी हार की अभी से हमको रोशनी नजर आ रही है, उनको खुशबू नजर आ रही है और उससे वो बौखला करके सोनिया गांधी जी जैसे हिंदुस्तान के जो वरिष्ठ नेता हैं। राजकुमार जी, विश्व कन्या बताया, उससे पहले शुरुआत तो आप ही के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कर दी। जहरीला साहब प्रधानमंत्री को बता दिया। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, उन्होंने जब बयान दिया और बयान देने के बाद जब उन्होंने बयान के लिए उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया, जब स्पष्टीकरण दे दिया और सॉरी फील के साथ स्पष्टीकरण दिया कि वो किस संदर्भ में कहा गया था, तो वो बात वहीं खत्म हो जाती है। जब कोई बात हो जाती है, स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, कोई बात किसी और संदर्भ में कही जाती है, किसी और संदर्भ में उसको ले ली जाती है, तो वो बात जब स्पष्टीकरण के साथ खत्म हो जाती है, तो वहां के जो एमएलए हैं, जो वहां के जो कर्नाटक के जो पाटिल साहब जो वरिष्ठ नेता है वहां के, उनको सोनिया गांधी जी की ऐसी टिप्पणी करना शोभनीय नहीं है, उचित नहीं है। कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। आप जानते हैं दीपक जी कि सोनिया गांधी जी कितनी महान नेता रही है हिंदुस्तान की। सोनिया गांधी जी का देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर बहुत सम्मान होता है। सोनिया गांधी वही सोनिया गांधी है जिन्होंने अपनी पति की शहादत दी है, अपनी सास की शहादत दी है, उन्होंने प्रधानमंत्री का पद ठुकराया। सोनिया गांधी तो त्याग बलिदान की एक बहुत बड़ी महिला है, हिंदुस्तान की नारी है। उन्होंने हिंदुस्तान की नारियों का सम्मान बढ़ाया है। राजस्थान में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया के अंदर नारी का क्या सम्मान होता है, नारी किस तरह से सोचती है और किस तरह से पहनती है, चलती है, ओढ़ती है, बोलती है, वो हिंदुस्तान की नारियों को सिखाया है। तो जब सोनिया गांधी जैसी महान महिला के बारे में अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह के बयान देते हैं तो ये बहुत कड़ी निंदनीय शब्द है। हम कांग्रेस पार्टी इसका बहुत कड़े शब्दों में निंदा करती है। और मैं एक और बता दूं कि सोनिया गांधी जी जब से पार्टी की अध्यक्षा बनी है और यूपीए की चेयरपर्सन बनी है, दीपक जी, उन्होंने अपना प्रधानमंत्री पद ठुकराया। आज की तारीख में राजनीति में कोई अपना सरपंच का पद छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए अपना प्रधानमंत्री पद ठुकराया। और उनके बेटे ने हाल ही में देश में सच्चाई बोलने का पुरस्कार पाया कि आज उनको अपनी लोकसभा की सदस्यता भी खोनी पड़ी। तो ये जो परंपरा गलत चल पड़ी है, मैं इस परंपरा की कांग्रेस पार्टी और मैं स्वयं कड़ी निंदा करते हैं। बढ़ाते हैं हमारे साथ में श्याम झा।